नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। सरकार के निर्देश पर प्रदेश के अवैध मदरसों की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। इसमें करीब 13,000 अवैध मदरसों को बंद कराने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट के आधार पर अब मदरसा बोर्ड कार्रवाई करने की तैयारी में है। जांच में जिन मदरसों को अवैध पाया गया है उनमें से अधिकतर नेपाल सीमा पर स्थित हैं। इनका निर्माण खाड़ी देशों से मिली रकम से बीते 2 दशकों में हुआ है। इन अवैध मदरसों में देश विरोधी गतिविधि का आरोप है। यूपी में मदरसों का गड़बड़झाला सामने आया है। इस गड़बड़झाले में 1-2 नहीं बल्कि यूपी की हजारों मदरसे शामिल हैं। अवैध मदरसों की जांच कर रही एसआईटी ने योगी सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें एसआईटी ने करीब 13,000 मदरसों को बंद करने की सिफारिश की है। एसआईटी ने रिपोर्ट में दावा किया है कि इन मदरसों का निर्माण पिछले 2 दशक में खाड़ी देशों से प्राप्त धन से किया गया है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कई और चौंकाने वाले खुलासे भी किए। एसआईटी ने जिन 13,000 मदरसों को बंद करने की सिफारिश की है, उनमें से ज्यादातर नेपाल सीमा से लगे महाराजगंज, श्रावस्ती, बहराइच समेत 7 जिलों में से हैं। हर एक सीमावर्ती जिले में ऐसे मदरसों की संख्या 500 से ज्यादा है। एसआईटी ने रिपोर्ट में आगे कहा कि इन मदरसों से उनकी आय और व्यय का ब्यौरा मांगा गया तो वो उपलब्ध नहीं करा सके। इससे आशंका जताई जा रही है कि सोची समझी साजिश के तहत जुटाई गई रकम को हवाला के जरिए मदरसों के निर्माण के लिए भेजा गया। अधिकतर मदरसों ने अपने जवाब में चंदे की रकम से निर्माण कराने का दावा किया है, लेकिन चंदा देने वालों का नाम नहीं बता सके। जांच में कुल 23,000 मदरसों में से 5,000 के पास अस्थायी मान्यता के दस्तावेज मिले हैं। दरअसल शुरुआती जांच के बाद एसआईटी ने सीमावर्ती इलाकों में स्थित मदरसों में करीब 100 करोड़ की फंडिंग की आशंका जताई थी, जिसके चलते यूपी सरकार ने सभी मदरसों की जांच के निर्देश दिए थे। इससे पहले योगी सरकार ने पिछले दिनों प्रदेश में चल रहे मदरसों का सर्वे कराया था। सर्वे में सामने आया था कि प्रदेश में 16,513 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जबकि 8,500 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे भी चल रहे हैं। उसके बाद आरोप लगाए गए थे कि इन मदरसों को विदेशी फंडिंग मिल रही है, जिसका ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मामले की जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन किया गया था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास आखिर मुद्दे क्या है? हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान, लव जिहाद, हिजाब नकाब, मदरसा, फिल्में, मदारे, यूसीसी, हलाल प्रोडक्ट, इन सब मुद्दों के पीछे भारतीय जनता पार्टी छुप जाना चाहती है। इसलिए आज मदरसों की बात कर रही है, जिससे उसे किसान, मजदूर, नौजवान पे जवाब न देना पड़े। भारतीय जनता पार्टी अवैध मदरसों के नाम पे लगातार हिंदू मुसलमान करना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी वो मुद्दों पे सवाल पूछती रहेगी। मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी को भागने नहीं देगी। अब एसआईटी जांच में नेपाल सीमा से सटे क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में बिना मान्यता प्राप्त मदरसे पाए गए हैं। जांच में ये भी सामने आया है कि गैरकानूनी तरीके से बने इन मदरसों में बच्चों का शारीरिक शोषण भी होता है। वहीं सर्टिफिकेट मान्य नहीं होने की वजह से यहाँ से शिक्षा प्राप्त करने वालों को नौकरी भी नहीं मिल पाती है। नेपाल सीमा से सटा ये इलाका संवेदनशील है। ऐसे में इस क्षेत्र में चल रहे मदरसों पर एसआईटी टीम की खास नजर थी। जब मदरसों का सर्वे कराया जा रहा था तो नेपाल सीमा से सटे इलाकों में चल रहे मदरसों के खिलाफ बड़े पैमाने पर शिकायतें मिली थी। आरोप था कि ये मदरसे विदेशी फंडिंग का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तभी से इन मदरसों पर सरकार की नजर थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है और 13,000 अवैध मदरसों को बंद कराने की इस दौरान सिफारिश की गई है। और इसी को लेकर मुद्दा में करेंगे हम चर्चा। कई विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद रहेंगे, उनका परिचय आपके साथ कराएंगे। लेकिन सबसे पहले हम रुख करते हैं लखनऊ का, जहां हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आनंद जी, एसआईटी ने यूपी में चल रहे 13,000 मदरसों को बंद कराने की सिफारिश की है। क्या कारण बताया गया है रिपोर्ट में?
देखिए पिछले साल ये खबर आई कि जब कुछ सूचनाएं मिली थी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी का गठन किया था और जो मदरसे चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में उनकी जांच की बात कही थी। जब इन मदरसों की जांच की गई तब ये पाया जो जांच थी उस जांच में तमाम मानक शामिल किए गए कि मदरसा चला कौन रहा है, क्या व्यक्तिगत चल रहा है, कोई संस्था चला रही है, कोई समाज चला रहा है, तो फंडिंग क्या, तमाम जो मानक थे वो तय किए गए थे। और एसआईटी की रिपोर्ट अब चूंकि पूरी होकर आ चुकी है और ये बताया गया है कि करीब 13,000 ऐसे मदरसे हैं जिनका सोर्स ऑफ इनकम का पता नहीं चला है कि वो कहाँ से पैसा उनके पास आया था मदरसा चलाने के लिए, तो किस फंडिंग से मदरसे बने हैं। और यही कारण है कि एसआईटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी है शासन को, उसमें यह कहा है कि ये इन मदरसों को बंद कराया जाए। और एक ये जानकारी ये थी कि जो नेपाल की सीमा है, जो भारत नेपाल की सीमा है वक्ता, वो काफी सेंसिटिव सीमा है क्योंकि ओपन सीमा है, खुली सीमा है। ज्यादा यहाँ पर जब आप एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ पे एक सामान्य सी चेकिंग होती है, इसके अलावा ओपन बॉर्डर पूरा। और ये देखा गया है कि पिछले 2 दशक में कम से कम ये जो भारत नेपाल की सीमा है वहाँ पर हजारों की संख्या में मदरसे बनते हैं और अचानक ही इनकी संख्या में कई गुना की बढ़ोतरी हो गई। चाहे आप बलरामपुर की बात करें, चाहे आप बहराइच की बात करें, आप तमाम जो दूसरे सीमावर्ती क्षेत्र बताया यह जा रहा है कि एक जिले में 500 से 1000 से अधिक मदरसे यहाँ पर कुछ ही सालों में बन गए हैं। तो किस प्रयोजन से बने हैं इसकी जांच एसआईटी ने पूरी की है। तमाम तरह की बातें हुई है। फंडिंग को लेकर ये कहा गया कि गल्फ कंट्रीज से फंडिंग के लिए आई और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले के जरिए पैसा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए आनंद सिंह जी। कई विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ AK जैन पूर्व DGP जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत आपका सर। हमारे साथ सपा की प्रवक्ता पूजा मिश्रा जुड़ चुकी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ BJP के नेता अनिल गोयल जी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है अनिल गोयल जी। पूजा मिश्रा जी, एसआईटी की सिफारिशों पर आप क्या कुछ कहेंगी? देखिए, जो बीजेपी का एजेंडा चल रहा है, आप ध्यान दीजिएगा कि पहले से ही जो कहा जा रहा था कि 8 साल हो गए लगभग ऑलमोस्ट कि इन पे जो है जिनको लीगलाइज करना है, मान्यता देनी है, इस पे वर्क किया जाए, पर इन्होंने नहीं किया। उसके बाद में अब जब चुनाव आ गया है तो इनका एक मुद्दा होता है कि कैसे जो है पोलराइज किया जाए चुनाव को, या फिर कैसे किसी एक जाति विशेष या धर्म विशेष को पोलराइज किया जाए। जो एक्शन है, जो लीगल गतिविधियां हैं, वो सारी चीजें बिल्कुल सही है, वो जो जहाँ चलनी चाहिए तब चलनी चाहिए। पर दिक्कत यह है कि जो भाजपा करती है ना, वो पोलराइजेशन करती है, वो गलत समय पे गलत चीजें करती है, माइंड को डाइवर्ट करने का काम करती है। फिर अभी को ये चाहते हैं कि इनके जो मुद्दे हैं, जो ये कार्य नहीं कर पाए, जिन मुद्दों पे जो है वोटिंग होनी है, बेरोजगारी के मुद्दे पे, किसान आंदोलन पे, जो मणिपुर के मुद्दे पे, जो इनका जो है बेरोजगारी दर बढ़ा हुआ है, ठीक है, मैं आपकी सारी बातें मान लेती हूँ, लेकिन ये बताइए ना पूजा मिश्रा जी, क्योंकि अवैध मदरसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो मदरसे बने हैं, जिनका निर्माण हुआ है, कहा जा रहा है कि चंदे से ये बने हैं, बाकायदा इनके लिए चंदा आता था, लेकिन चंदा कौन देता था इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। आय व्यय का जो ब्यौरा होता है वो भी नहीं दिया गया है। तो ये क्यों नहीं कर रहे थे? जैसे एक नियम होता है ना कि आपको जो है मान्यता के लिए रेगुलेशन के हिसाब से करते रहे, आपने इतने साल तक डिले करते रहे, उसके बाद में अब अचानक से बोलेंगे कि नहीं ये चीजें नहीं हो रही हैं। आप चुनाव को देख के करते हैं ना, हर चीज आप चुनाव की रणनीति के हिसाब से करते हैं ताकि इंसान का माइंड डाइवर्ट हो सके। अब बीजेपी की सरकार पहले भी थी और इससे पहले भी जैसे सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अब मैं बार बार कह रही हूँ, आप डाटा उठा के देख लीजिए, 2023 में इनके पास एप्लीकेशन दी गई कि आप जो है इन पे जो है देखिए, आप मान्यता दीजिए। अगर ठीक है, आप आरोप लगा रही हैं कि चुनावों की वजह से बीजेपी इस तरह की चीजें कर रही है, तो ऐसे में तो चुनावों में बीजेपी को नुकसान ही होगा, उसका फायदा तो होने वाला है नहीं। नहीं, वो पोलराइजेशन कर रहे हैं ना, वो पोलराइजेशन कर रहे हैं पॉलिटिकली। आप जो है हमसे ज्यादा समझ पा रहे हैं कि पोलराइजेशन कर रहे हैं कि कैसे जो है वो आदमी को भटकाया जा सके, इंसानों को भटकाया जा सके कि आप मेन जो मुद्दे रहे हुए हैं इतने साल, जो सालों से काम नहीं किया हुआ है 10 सालों तक, उस पर आप डिस्कशन ही ना करिए, आपका माइंड पूरा डाइवर्ट हो जाए कि हाँ चलिए अभी ये हो रहा है। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। अनिल गोयल जी, ये जो रिपोर्ट यहाँ पर आई है एसआईटी की, उसके लिए पूजा मिश्रा जी कह रही हैं कि ये तो जनता को भटकाने के लिए किया जा रहा है और ये कोई मुद्दे नहीं है। और इससे पहले सपा लगातार इस बात का विरोध भी कर रही है और वो कह रही है कि बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है, हिंदू मुस्लिम करना चाहती है और कोई कार्य बीजेपी के पास बचा नहीं है। ऋषु जी, सही बात तो ये है कि हर बात को ये हिंदू मुस्लिम पक्ष से देखते हैं, हर बात को सांप्रदायिक दृष्टिकोण से देखते हैं। सवाल क्या है कि अगर मदरसे अवैध हैं
वो बंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, चर्चा इस बात पर होनी चाहिए। जी बिल्कुल। जहाँ पर विदेशी फंडिंग हो रही है उस विदेशी फंडिंग को रुकना चाहिए नहीं रुकना चाहिए, इस बात पर चर्चा होनी चाहिए। जहाँ पर देश विरोधी कार्रवाई हो रही है, देश विरोधी गतिविधियां चल रही है, वो रुकनी चाहिए नहीं रुकनी चाहिए, चर्चा इस बात पर होनी चाहिए। ये चर्चा फौरन हिंदू मुस्लिम पर ले जाते हैं, फौरन सांप्रदायिकता पर ले जाते हैं। तो आज देशीय सुरक्षा जरूरी है या ये हिंदू मुस्लिम की बात करना जरूरी है? हिंदुस्तान में जो भी लोग रहते हैं सब भारतवासी हैं, आप इसको हिंदू मुस्लिम में ना बांटो। लेकिन अवैध जो ये तुम्हारे ये मदरसे हैं, अवैध मदरसे, देश विरोधी गतिविधियां, फंडिंग विदेशों से हो रही है, उस विदेशी फंडों की जांच ना होना, क्या देश की सुरक्षा जरूरी है या हिंदू मुस्लिम झगड़े जरूरी है? बिल्कुल, देश की सुरक्षा सबसे पहले है। और हमारे साथ पूर्व डीजीपी AK जैन जी भी जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। किन्हीं कारणोंवश जाकिर अली हमारे साथ फिलहाल नहीं जुड़ पाए हैं, तो AK जैन जी से मैं सवाल ले लेती हूँ। सर, यूपी से लगी नेपाल सीमा पर जहां किसी तरह की अनुकूलता नहीं है, ना जियोग्राफी की, ना ही यह विकसित क्षेत्र है, संसाधनों के मामले में वहां देखते ही देखते 13,000 मदरसे खड़े हो गए। सर, ये तो बहुत सालों से इसके ऊपर चल रहा है और बहुत सालों से इसके ऊपर चिंता व्यक्त की जा रही है कि नेपाल बॉर्डर के ऊपर इतनी बड़ी संख्या में मदरसों के खुलने का क्या औचित्य है। तो ये कहाँ से फंडिंग आ रही है? इनमें से सैकड़ों ऐसे हैं जिनको किसी प्रकार की कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। वहां से जो पढ़ के बच्चे निकलेंगे उनकी कोई मान्यता नहीं है कि उन्होंने क्या शिक्षा ग्रहण की है। तो और यहाँ पर यौन उत्पीड़न की घटनाएं भी हुई हैं। कुछ मदरसों में जो शिक्षक हैं वो बड़े डाउटफुल एंटीसीडेंट्स के पाए गए हैं और कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज में, कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज में कुछ का इन्वॉल्वमेंट पाया गया है। तो ये सब जो चीजें हैं कि फॉरेन कंट्रीज से फंडिंग आ रही है, ऐसे जो मदरसे हैं इनके ऊपर कार्रवाई होना नितांत आवश्यक है। आप मेन स्ट्रीम से जुड़ें, स्ट्रीम के बच्चों के साथ पढ़ें और अगर आपको मदरसा चलाना है उसकी बाकायदा फंडिंग का सोर्स बताएं, उसमें कहाँ से फंडिंग आ रही है और आप मान्यता प्राप्त करें सरकार से, उसके बाद चलाएं। ये नहीं कि जहां आपने चाहा 4-6 कमरे बनाए, 3-4 कमरे डाले और आपने उसमें जो है वो मदरसा खोल दिया। ये उचित नहीं है और ऐसा इसकी अनुमति नहीं होनी चाहिए। इतनी बड़ी संख्या में जो मदरसे खुल रहे हैं, कहाँ से फंडिंग हो रही है, इसको देखा जाना चाहिए। बिल्कुल। और सर देखिए ना कि 80 मदरसों को विदेशों से 100 करोड़ की फंडिंग हुई है। जी, तो ठीक कह रही हैं आप। ये बहुत दिनों से सब्जेक्ट चल रहा है, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। ये फर्ज बनता है हमारा कि जो भी बच्चे हैं किसी भी समाज के हों उनको प्रॉपर शिक्षा मिले, प्रॉपर उनके लिए स्कूल की व्यवस्था हो, प्रॉपर एक करिकुलम हो जो कि पढ़ाया जाए और जिससे आगे चल के उनका भविष्य जो है वो कुछ आगे रोजगार पा सकें। ये नहीं कि आपने जो है वो खोल दिया और कहने को पढ़ाई कर दी पर उसकी मान्यता कहीं से किसी प्रकार की कोई नहीं है, ना आपको आगे चल के कोई जॉब मिल रहा है। तो ये एक सोच समझ के एक इसमें निर्णय लिया जाना चाहिए जिससे बच्चों का भविष्य अंधकार में ना हो, उनका उत्पीड़न ना हो और जो लोग वहाँ पढ़ाने वाले हैं वो देश हित में पढ़ा रहे हैं, इसको भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कोई वहाँ पे गलत शिक्षा न प्रदान कर दें, इसकी बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल, इसकी आवश्यकता काफी अहम हो गई है क्योंकि देखिए सर, SIT की रिपोर्ट में कहा गया है कि मदरसों से उनकी आय और व्यय का ब्यौरा मांगा गया तो वो उपलब्ध नहीं करा सके। इससे आशंका जताई जा रही है कि सोची समझी साजिश के तहत जुटाई गई रकम को हवाला के जरिए मदरसों के निर्माण के लिए भेजा गया। जी हाँ, ये बहुत समय से इसकी बात चल रही है। एक्शन होना चाहिए। आगे फ्यूचर में जो भी मदरसे इस प्रकार के बन रहे हैं उनके ऊपर रोक लगनी चाहिए। नेपाल बॉर्डर के ऊपर इस प्रकार की गतिविधियों का बढ़ना, उनमें कितने बांग्लादेशी हैं, कितने रोहिंग्या हैं, कितने बाहर से आके बस गए हैं, उनके एंटीसीडेंट्स क्या हैं, उनके बारे में पूरी जानकारियां हासिल की जानी चाहिए। इस पर सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए।
बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज सर यहाँ पर ये भी है ना, क्योंकि देखिए दीन का प्रचार या उसकी पढ़ाई देश के कानून और सुरक्षा को चुनौती पैदा करे, उन्हें जानबूझकर नेपाल की तराई से लगे जिलों में खोला जाए, इस सब से क्या संदेश जाएगा? ठीक कहना है आपका बिल्कुल, और इस पे नेशनल होनी चाहिए। ऐसे मदरसों पे मेरा ये मानना है कि रोक लगनी चाहिए, और आगे के जो शिक्षण सत्र हैं उनमें एडमिशन्स नहीं अलाउ किए जाने चाहिए, और इन बच्चों को भी और कहीं पर कहाँ किन स्कूलों में इनको एडजस्ट किया जा सकता है, इसके ऊपर भी विचार करना होगा। ठीक है। पूजा मिश्रा जी, क्या कहेंगे अब आप? अब आपने एके जैन जी को भी सुना, आप क्या कहेंगे? आप बीजेपी के ऊपर तो चलिए आप आरोप लगाती रहती हैं कि बीजेपी लगातार इस तरह के जो मुद्दे हैं उनको भुनाना चाहती है, लेकिन जो एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपी है उसके लिए क्या कहेंगी? बच्चों का शारीरिक शोषण तक हो रहा था मदरसों के भीतर। अगर ऐसा हो रहा है तो गवर्नमेंट बिल्कुल उस पर जो है एक्शन ले, पर प्रॉब्लम ये है कि जब सेमिनरीज जो है आपके पास आ रहे थे कि आप जो है हमें रिकॉग्निशन दीजिए, ये रिपोर्ट्स हैं आपके पास में कि जो है सेमिनरी से कांटेक्ट करे थे बार बार गवर्नमेंट को कि हमें आप रिकॉग्निशन नहीं दे रहे हैं, आप इस पे वर्क तो करिए। तो आपने वर्क नहीं किया, आप सोचिए तो आपको कंट्रीब्यूट करते रहे ना, आपको टाइम भी वर्क कर लेना चाहिए था ना। इतने सारे बच्चे एक टाइम टू टाइम होता है ड्यूरेशन जिसमें आप रिकॉग्निशन देते हैं, जिनको रिकॉग्निशन नहीं देने लायक है, तो मान्यता को नहीं पूर्ण कर रहे होते, आप उनको रिकॉग्निशन से बाहर कर देते हैं। आपने किया नहीं, पहले आपने पूरा ग्रो करने दिया। आप वेट करते रहे कि जो है कभी ऐसा कोई मौका मिले जिसमें हम जो इसका पोलराइजेशन कर सके, इसका इस्तेमाल कर सके। इलीगल चीज कोई भी कर रहा हो, कहीं पे भी हो रहा हो, उसके अगेंस्ट है समाजवादी पार्टी, और हमेशा से थी। वो कोई ऐसा नहीं कि समर्थन कर रही है कि नहीं इलीगल चीजों का देश का सम्मान का, हम देश के सम्मान के साथ में है, इलीगल चीजों के अगेंस्ट है। पर प्रॉब्लम ये है ना कि बीजेपी जो है हर चीज का पोलराइजेशन करती है और हर चीज को जो है वोट में कन्वर्ट करना चाहती है। अगर आप हिस्ट्री उठा के भी देखोगे तो भी इन्होंने पुलवामा अटैक को लेके भी इन्होंने वोट मांग लिया था। देश के शहीदों के साथ में समाजवादी पार्टी साथ में है, और हमेशा देश के साथ में, जब भी देश के साथ खड़ा होना रहेगा समाजवादी पार्टी हमेशा देश के साथ में खड़ी रहेगी। पर पोलराइजेशन करना, जब मदरसे के सेमिनरीज आपके पास आ रहे थे कि आप मदरसों को रिकॉग्निशन दीजिए, आपके पास एप्लीकेशन डाल रहे थे, फिर आपने क्यों नहीं किया? फिर आप इतने तक क्यों इंतजार करते रहे कि हमका इंतजार ही रहता है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, हम किस तरीके से जो है वोट में या फिर किसी तरीके से ऐसा कर सके कि जो है हमें बेनिफिट मिल सके या हमारा पॉलिटिकल फायदा हो सके। ठीक है, अनिल गोयल जी जवाब दे दीजिए इस पर। और इसके साथ ही ये भी बताइए सर कि जिन क्षेत्रों में चल रहे मदरसों को बंद करने की सिफारिश की गई है, वहीं पर आपकी पसमानदा मुस्लिम वोटरों को लेकर सोशल इंजीनियरिंग भी चल रही है। ये सब पिछड़े इलाके हैं, आपका क्या स्टैंड रहेगा? राजनीति देखेंगे या कानून? पूजा जी, सही बात यह है कि जो भी व्यक्ति, जो भी समाज पिछड़ा हुआ है उसको देश की मुख्य धारा में तो जोड़ना चाहिए, इसके अंदर कहीं से कहीं तक कोई अतिशयोक्ति नहीं। लेकिन यहाँ पर बच्चों के भविष्य का सवाल है, जो बच्चों को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जिन बच्चों को शिक्षित होकर के। ठीक है, मन बोलने दीजिए, मेरे पास समय का अभाव है, उनको उनकी बात पूरी करने दीजिए जी। जिन बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, उन बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए उनको वो शिक्षा देनी जरूरी है जो उनके जीवन में काम आए, जो डे टू डे वर्क में काम आए, उनकी नौकरी में काम आए, उनके बिजनेस में काम आए, ना कि इस तरीके की सांप्रदायिक बातें करके देश विरोधी गतिविधियों का चलने वाली जगह पर फौरन अंकुश लगना चाहिए। और ये जो लगभग 20 साल 25 साल से ये चीजें वहां पर लगातार चल रही हैं, और उस टाइम में जो उस टाइम की सरकारें थी, उन सरकारों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। आज ये सरकार ध्यान दे करके उस पर कार्रवाई कर रही है, तो इनको सांप्रदायिकता दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर आपका कहना है कि योगी सरकार ने ध्यान दिया है, योगी सरकार ने फोकस किया है, और ये सब तब से चल रहा है जब वहां पर सपा की सरकार थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मुद्दा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। धन्यवाद।